स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? ठीक सर। ओके, टुडे वी विल डिस्कस bearings. We have learned about the angles, okay, and today we will discuss the bearings angle. So what is a bearing angle? Bearing angle measured from north. फर्स्ट थिंग, सबसे पहले जो आपने देखना है कि बेरिंग जो एंगल है वो एक बेरिंग एंगल है, उसको मेजर करेंगे फ्रॉम नॉर्थ। ये डायरेक्शंस हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ओके, आपके पास एक रे है ओ ए। कौन सी रे है? ओ ए। पहले तो हम एंगल मेजर करते थे फ्रॉम ओरिजिन, यहां से एंगल मेजर करते थे। लेकिन बेरिंग एंगल क्या होता है? बेरिंग एंगल होता है हमने नॉर्थ से कैलकुलेट करना है। क्या करना है? फ्रॉम नॉर्थ। कौन सा एंगल कैलकुलेट करना है? फ्रॉम नॉर्थ एंगल कैलकुलेट करना है। तो फॉर एग्जांपल ये एंगल अगर आपके पास है, मैं कहता हूं ये एंगल है 70 डिग्री। ये एंगल कौन सा है? 70 डिग्री। तो अब बेरिंग ऑफ, इसको रीड कैसे करेंगे? बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम ओ। बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम ओ। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट मैं लिखता हूं, मेरे पास ये एक रे है बी। कौन सी रे है? बी। तो इसका एंगल, यहां से एंगल है 30। ये वाला एंगल क्या है? 30 है। ठीक है, अब आपने बेरिंग कैसे कैलकुलेट करनी है? फर्स्ट ऑफ ऑल, बेरिंग एंगल मेजर्ड फ्रॉम नॉर्थ। बेरिंग एंगल मेजर्ड फ्रॉम नॉर्थ। सेकंड, मेजर्ड क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आपने इसकी डायरेक्शन कौन सी लेनी है? क्लॉकवाइज। अगर इसकी बेरिंग कैलकुलेट करनी है तो इस तरह से हम क्लॉकवाइज डायरेक्शंस लेंगे। एंड थर्ड, बेरिंग जो है राइट करेंगे इन 3 डिजिट्स। जैसे कि अगर हम बेरिंग लेते हैं, बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम ओ, तो इसको कैसे लिखेंगे? 0 70 डिग्री। तो ये किसकी बेरिंग है? बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम ओ। सेकंड पे, बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम ओ। तो आप देखिए, सबसे पहले हमने फ्रॉम नॉर्थ कैलकुलेट कहां से करनी है? फ्रॉम नॉर्थ। तो नॉर्थ से हम डायरेक्शन ये लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लॉकवाइज भी ले रहे हैं, और थर्ड पे तो राइट जब करेंगे उसमें देखेंगे। अब देखिए, बेरिंग यहां से यहां तक एंगल क्या होता है? 90 प्लस ये एंगल क्या होगा? 90 माइनस 180 माइनस 30। या तो कंप्लीट एंगल कितना है? 180 माइनस 30 डिग्री। तो क्या आ जाएगा? 150 डिग्री। ये 150 डिग्री है बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम ओ। अब हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम ओ, बी फ्रॉम ओ फ्रॉम ए, ओ फ्रॉम बी। तो हमने इसमें 4 क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं। क्वेश्चन क्या है? एक रे ए है, तो इसका एंगल क्या है? 55 डिग्री। ठीक है, और सेकंड पे यहां से इसका एंगल है 25 डिग्री। ओके, हमने सबसे पहले सॉल्व करते हैं, ए को देखते हैं जी। बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम ओ, तो नॉर्थ से ए का एंगल क्या बन रहा है? 55। तो बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम ओ आ रहा है 55 डिग्री। तो हम इसको लिख देंगे 55 डिग्री। अब नेक्स्ट देखते हैं, बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम ओ। बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम ओ कैलकुलेट करना है। तो इसमें अब देखिए, हमने सबसे पहले क्लॉकवाइज जी, क्लॉकवाइज यहां तक एंगल कितना हो जाएगा? 90 प्लस 90 80 180, और 180 प्लस 90 270 प्लस 25। तो अब हमने देखा, इसको क्लॉकवाइज चेक किया, तो आ गया हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ बी 270 प्लस
25 डिग्री। जी क्या आ जाएगा ये 295 डिग्री। 295 डिग्री। अब ये हमने कैलकुलेट किया है, वी हैव कैलकुलेटेड 295 डिग्री बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम ओ, बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम ओ। अब नेक्स्ट क्या है, बेरिंग ऑफ ओ फ्रॉम ए, बेरिंग ऑफ ओ फ्रॉम ए। अब हमारे पास रे तो थी ये वाली, अब क्या करेंगे, अब हम डायरेक्शंस लगाएंगे ओ पे, ए पे डायरेक्शंस लगाएंगे ए के ऊपर जहां पे, तो ये क्या आएगा नॉर्थ, ठीक है। बेरिंग किसकी कैलकुलेट करनी है, ओ की। अब इसकी आपने बेरिंग कैलकुलेट करनी है फ्रॉम नॉर्थ। जी इसका देखें, यहां से ये वाला एंगल हमने कैलकुलेट करना है, यहां से ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है। हमने देखा था जो अल्टरनेट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो देखिए ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल है। अल्टरनेट एंगल ये भी क्या आ जाएगा 55 डिग्री। तो यहां से यहां तक एंगल क्या है 180 प्लस 55। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो सी है, बेरिंग ऑफ ओ फ्रॉम ए, ओ फ्रॉम ए, तो ए क्या आ जाएगा 235 डिग्री। 180 डिग्री प्लस 55 क्या आ जाएगा 235 डिग्री आ जाएगा। जी आपको बात की समझ आई है? यस सर। अंडरस्टैंड? यस सर। बेरिंग ऑफ ओ फ्रॉम ए, बेरिंग ऑफ ओ फ्रॉम ए कैसे कैलकुलेट करेंगे शावली, आप बताएं। सर फ्रॉम ओ टू ए हम पहले ए पे अपनी डायरेक्शन लगाएंगे, वहां से फिर हमने देखना है कि नॉर्थ से कितना है हमारा डिस्टेंस। जी हमें वो पता चलेगा, फिर हम क्लॉकवाइज चलेंगे और देखेंगे हम कहाँ तक पहुंचे हैं। फ्रॉम ए टू वहाँ नीचे तक 180 डिग्री, फिर ऑल्टरनेट एंगल, क्योंकि ये पहले वाले में 55। वेरी गुड। हम ऑल्टरनेट एंगल चेक कर लेंगे और उसके बाद बाकी जो एंगल होगा वो उसको मेजर कर लेंगे। अब नेक्स्ट हमने देखना है कि बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम ओ, इस बी की तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्शंस दे देंगे। जी चेक करना है क्लॉकवाइज। तो ये एम है, आप देखें ऑल्टरनेट एंगल ये 25 है, तो ये क्या होगा 25 डिग्री, और ये एंगल कितना है 90। तो क्या एंगल आ जाएगा, बेरिंग ओ फ्रॉम 90 प्लस 25 115 डिग्री। अच्छा अब क्या आ जाएगा 190 प्लस 25, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 115 डिग्री। वीडियो से आ रही है? ओके जी 90 प्लस 25। अब इसमें मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं कि अगर हमने कैलकुलेट कर लिया है ए फ्रॉम ओ, बी फ्रॉम ओ, अब हमने नेक्स्ट फाइंड करना है ओ फ्रॉम ए, तो आप डायरेक्शन लगाए बगैर डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं। डायरेक्शंस को लगाए बगैर आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे, अब इसमें देखें आपने बेरिंग चेक की है ए फ्रॉम ओ, बेरिंग चेक की है ए फ्रॉम ओ। अगर आपकी बेरिंग फ्रॉम ए फ्रॉम ओ 180 से लेस है, बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम ओ 180 से लेस है, तो अब हमने कैलकुलेट करनी है बेरिंग ओ फ्रॉम ए, तो उसमें 180 ऐड कर दें। जैसे कि हमारा 55 आ रही थी बेरिंग ए फ्रॉम ओ, जब नेक्स्ट हमने कैलकुलेट किया ओ फ्रॉम ए, उसमें क्या कर दिया 180 ऐड कर दिया। ऐसे ही है। नेक्स्ट बेरिंग बी फ्रॉम ओ, हमने कैलकुलेट किया बेरिंग बी फ्रॉम ओ, तो वो आ रही थी हमारे पास 295। अब ये बेरिंग 180 से ग्रेटर है, 180 से बेरिंग बी फ्रॉम ओ 180 से ग्रेटर है। तो जब हम नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे बेरिंग बी फ्रॉम ओ, तो ये आ रही थी 295, तो इसमें से 180 माइनस कर दें,
जी 180 इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी बेरिंग 115 डिग्री। ट्रिक देखिए आपने, बेरिंग बी फ्रॉम वो आपको पता है वो क्या आ रही थी 295, ये 180 से ग्रेटर है। तो इसमें से जब हम ये कैलकुलेट करेंगे ओ फ्रॉम बी, इसमें से 180 माइनस कर देंगे। इसकी बेरिंग थी ए फ्रॉम ओ, तो ये हमारे पास 180 से लेस थी, क्या थी लेस। तो इसमें 180 ऐड कर देंगे तो हमारे पास बेरिंग आ जाएगी ओ फ्रॉम ए। जी एनी क्वेश्चन? नो सर। अली हसन समझ आ गया आपको? यस जी उसके बाद ओके